यहाँ कुछ चित्र दिखाए गए हैं। अधिकांश लोग जब रसायन विज्ञान के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसे ही चित्र उनके दिमाग में आते होंगे। वे उन वैज्ञानिकों के बारे में सोचते हैं जो एक बेंच पर अलग अलग रसायनों की अलग अलग शीशियों के साथ काम कर रहे हैं। वे शायद ऐसे अपने प्रयोगों यानी कि एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में खोए हुए वैज्ञानिकों के बारे में सोचते होंगे। लोग हो सकता है रसायन विज्ञान को रासायनिक समीकरणों से जोड़ के देखते हों और इस बारे में सोचते हो कि कैसे बहुत सारी चीजें आपस में क्रिया करके एक नई चीज का निर्माण करती हैं। वे विभिन्न अणुओं के मॉडल के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है। या फिर रसायन विज्ञान का नाम सुनते ही उनके दिमाग में ये सारणी आती हो जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। तो वे रसायन विज्ञान को तत्वों की आवर्त सारणी से जोड़ के देख सकते हैं और ये सभी चीजें रसायन विज्ञान का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन जो मैं चाहता हूं वो ये है कि आप इस वीडियो में रसायन विज्ञान के मूल स्वरूप को समझें। और रसायन विज्ञान उन विज्ञानों में से एक है जो वास्तव में हमारी वास्तविकता को समझने, मॉडल बनाने और उसके बारे में अनुमान लगाने में मदद करता है। और यहां तक कि तत्वों की आवर्त सारणी जैसी चीज जिसे आप किसी भी रसायन विज्ञान कक्षा के सामने देखते हैं उसे आप हल्के में ले लेते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से कहें तो यह आवर्त सारणी दुनिया की सभी जटिलताओं को समझने के लिए हजारों वर्षों के मानव प्रयास का परिणाम है। यदि आप हमारे चारों ओर की दुनिया को देखें, और यह जरूरी नहीं कि यह हमारा ग्रह ही हो, यह हमारे चारों ओर का ब्रह्मांड भी हो सकता है, तो आप इन सभी विभिन्न पदार्थों को देखेंगे जो कुछ मायनों में अलग प्रतीत होते हैं। आप आग, चट्टान और पानी जैसी चीजों को देखते हैं। यहां तक कि ग्रहों में भी आप मौसम संबंधी पैटर्न देखते हैं। तो जीवन में आप ये सारी जटिलताएं देखते हैं और भी विभिन्न चीजें देखते हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ विभिन्न पदार्थों की विविधताओं का एक अनंत स्पेक्ट्रम है। यहाँ तक कि हमारे मानव मस्तिष्क जैसी चीजों में भी जटिलता और विद्युत रासायनिक अंतःक्रियाओं का अनंत स्पेक्ट्रम है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि एक प्रजाति के रूप में आप इन सब का अर्थ कैसे समझते हैं। ये कोई आसान रास्ता नहीं था, लेकिन हजारों वर्षों में हम इसे समझने लगे। और हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अभी के इस आधुनिक समय में हम पैदा हुए हैं जहां पर हमें रसायन विज्ञान जैसी चीजों को सीखने से विभिन्न प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। हालांकि कभी कभी प्रश्नों के पूर्ण उत्तर नहीं मिलते हैं क्योंकि अभी भी हम सीखने की प्रक्रिया में ही हैं, लेकिन ये आंशिक उत्तर ही हैं जो हमें बहुत आगे ले जाते हैं। अब हमें अपने आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं या इस दुनिया में जो भी चीजें मौजूद हैं, अगर हम सोचें कि ये बने कैसे हैं, तो ये चीजें बुनियादी निर्माण खंडों से मिलकर बनी है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनी है, जिन्हें हम तत्व कहते हैं और इन्हें हमने तत्वों की आवर्त सारणी में सजा रखा है। तो आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों को हम बुनियादी निर्माण खंडों यानी कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में देख सकते हैं। हालांकि अभी भी ये पूर्ण नहीं है, समय समय पर नए नए तत्वों की खोज होती रहती है, लेकिन दुनिया में हर एक चीज इन्हीं से मिलकर बनी है। इस आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे हैं जो बहुत अधिक अनुपातहीन रूप से यहां दिखाई दे रहे हैं। यहां चित्र में जो भी आप देख रहे हैं, भले ही ये सब काफी अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे तत्वों की विभिन्न संरचनाएं हैं। और यहां तक कि तत्व स्वयं भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जैसी चीजों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अलग अलग तरीकों से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, जिससे हमें ये तत्व प्राप्त होते हैं जिनमें ये सभी अलग अलग गुण होते हैं। तो जब आप रसायन विज्ञान के बारे में सोचते हैं तो हाँ, ये दिखने में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वैसे एक काफी पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन दिमाग में कुछ ऐसा ही आता होगा जब आपको रसायन विज्ञान के बारे में सोचने को कहा जाता होगा। अब बात यह है कि हम किस प्रकार के मॉडल बनाते हैं और उन्हें समझते हैं जो हमारे चारों ओर के ब्रह्मांड की जटिलताओं की व्याख्या करते हैं। और रसायन विज्ञान को यदि अन्य विज्ञानों के संदर्भ में रखा जाए तो कई लोग कहेंगे कि शुद्धतम स्तर पर जो चीज है वो है गणित, यानी कि मैथमेटिक्स। गणित में आप विचारों का अध्ययन करते हैं, आप तार्किक विचारों को देखते हैं जो आपके द्वारा कभी भी देखे या अनुभव किए गए किसी भी चीज से स्वतंत्र भी हो सकते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम कभी भी किसी अन्य बुद्धिमान प्रजाति के साथ संवाद करें जो हमसे पूरी तरह से अलग हो, तो गणित वह आम भाषा हो सकती है जिनमें हम उनसे बात कर पाएं। क्योंकि भले ही हम दुनिया को अलग तरह से देखते हों और कुछ तरीकों से अलग तरह से सोचते हों, तो गणित ही संवाद करने के लिए उभयनिष्ठ भाषा हो सकती है, कॉमन लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन जब हम गणित के आधार पर यह पूछना शुरू करते हैं कि वास्तव में हमारी वास्तविकता किस प्रकार संरचित है, सबसे बुनियादी स्तर पर पदार्थ के घटक क्या हैं और उनके गणितीय गुण क्या हैं जो बताते हैं कि पदार्थ एक साथ किस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं,
या फिर कहें किस प्रकार एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सब हम भौतिक विज्ञान में देखते हैं, फिजिक्स में देखते हैं। और फिर आप उससे भी एक स्तर ऊपर जाते हैं और आप इस वीडियो के विषय पर पहुंचते हैं जो कि रसायन विज्ञान है, जो कि भौतिक विज्ञान से काफी निकट है और इससे संबंधित है। जब हम इन रासायनिक समीकरणों की बात करते हैं और इन आणविक संरचनाओं यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं, तो परमाणुओं के बीच की अंतःक्रियाएं ये क्वांटम यांत्रिक अंतःक्रियाएं हैं, यानी कि क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शंस हैं, जिन्हें हम अभी तक गहनतम स्तर पर पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। लेकिन रसायन विज्ञान के साथ हम गणित और भौतिकी का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं ताकि यह सोच सकें कि ये सभी विभिन्न निर्माण खंड यानी कि डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स विभिन्न प्रकार की घटनाओं की व्याख्या करने के लिए किस प्रकार परस्पर क्रिया कर सकते हैं। ये रासायनिक समीकरण जो आप यहाँ देख रहे हैं यह वास्तव में दहन यानी कि कंबशन है। इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ दहन करके बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। लेकिन ऊर्जा उत्पादन हेतु जब भी हम दहन की कल्पना करते हैं तो हम आग के बारे में सोचते हैं, परंतु यदि हम बुनियादी स्तर पर बात करें तो आग क्या है, इसे कैसे प्राप्त करते हैं, इन्हीं का उत्तर रसायन विज्ञान देता है। अब रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसी के आधार पर हम जीव विज्ञान का निर्माण करते हैं, बायोलॉजी का निर्माण करते हैं। और जैसा कि आप इन सभी चीजों का अध्ययन करने पर देखेंगे कि कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां ये चीजें आपस में मिलकर एक दूसरे में मिल जाती हैं। लेकिन मान लीजिए कि मनुष्य का जीव विज्ञान या फिर किसी अन्य प्रजाति के जंतु का जीव विज्ञान यह आणविक अंतःक्रियाओं पर आधारित है। अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच अंतःक्रिया जो अंततः रसायन विज्ञान से संबंधित है। यहां तक कि जब मैं बोल रहा हूं तो मैं केवल इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि इस समय मेरे अंदर बहुत सी रासायनिक अंतःक्रियाएं हो रही हैं जिनकी कल्पना करना कठिन है, और उन्हीं की वजह से यह सुदृढ़ आवाज उत्पन्न हो रही है। और इसी वजह से यह वीडियो बन पा रहा है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रसायन विज्ञान कितना अद्भुत और शानदार है। अब चूंकि हमें पता है कि रसायन विज्ञान पर ही जीव विज्ञान आधारित है और जीव विज्ञान से आप बाकी सभी चीजों पर काम कर सकते हैं जैसे कि मनोविज्ञान, और इनमें से कोई भी एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ये सभी अविश्वसनीय रूप से अत्यधिक रोचक चीजों का अध्ययन कर रहे हैं कि जैसे ही मनुष्य पहली बार अपने पर्यावरण के बारे में विचारशील हुआ, उसने कहा अरे हम यहाँ क्यों हैं, हम कौन सी जगह पे हैं, हम क्यों अस्तित्व में हैं, हम किस प्रकार से अस्तित्व में हैं। और इसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए मनुष्य इन विज्ञानों तक पहुंचा होगा, इन विज्ञानों का निर्माण कर पाया होगा ताकि उसकी उत्सुकता शांत हो सके। अब रसायन विज्ञान हमारे लिए ऐसे पैमाने और गति पर अंतःक्रियाओं को समझने के लिए मॉडल बनाता है जिसे हम सीधे तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हम अनुमान लगाना शुरू कर सकते हैं। तो यही रसायन विज्ञान के बारे में वास्तव में अच्छा है। जब आप रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो आपको इसे किसी प्रकार के काम के रूप में नहीं लेना चाहिए जिसे स्कूल प्रणाली आपको करने के लिए मजबूर कर रही हो। 100 साल पहले ऐसे भी लोग थे जो अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे ताकि वे अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकें, जो आज आपकी रसायन विज्ञान की पुस्तकों में है, या फिर जिन्हें आप अपने रसायन विज्ञान के शिक्षक से सीख सकते हैं, या जिन्हें आप खान एकेडमी के वीडियो से सीख सकते हैं। अतीत में और आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस विषय को गहराई से समझने में सक्षम होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वे गहराई के स्तर पर इसे सीखने व समझने में खुद को भाग्यशाली मानते हैं। और फिर ये सोचना कि ये कितनी गहराई तक जा सकता है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्षेत्र अभी पूर्ण नहीं है। हमारे पास इन सभी क्षेत्रों का बहुत आंशिक ज्ञान है। यकीनन जो हम जानते हैं उसकी तुलना में अनंत रूप से और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, और भी बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। लेकिन रोचक बात यह है कि हमने इतनी मजबूत शुरुआत की है। हमने जब अभी पढ़ना शुरू किया है तो ये सारी चीजें पहले से अस्तित्व में है, हमें इनकी खोज नहीं करनी है। तो हमने काफी मजबूत शुरुआत की है। हमने इसका अर्थ समझना शुरू किया है जिससे हम हमारी वास्तविकता में जो कुछ भी है उसकी सही व्याख्या कर पा रहे हैं।